अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर जोधपुर से सामने निकल कर आ रही है। जोधपुर के ओसिया में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर उनके शवों को जला दिया गया है। यहां तक कि हत्यारों ने परिवार की 6 महीने की मासूम को भी नहीं छोड़ा है। घटना की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। आज सुबह चारों के शव घर के आंगन में जले हुए मिले हैं। घटना जोधपुर के ग्रामीण के ओशिया तहसील के चौराया गांव की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट हिमांशु गुप्ता और जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे हैं और मौके का मुआयना किया है। इस सामूहिक हत्याकांड की जोधपुर ग्रामीण पुलिस हर एंगल से तफ्तीश कर रही है। वहीं पुलिस का मानना है कि परिवार के लोग घर के बाहर सो रहे थे और इसी दौरान धारदार हथियार से उनका गला रेतकर हत्या कर दी गई। इसके बाद सभी को घसीटते हुए घर के आंगन में लाकर उनको आग लगा दिया गया, जिससे कि 4 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं जोधपुर से, जहां पर 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। चिरई चौकी है, उसमें एक गांव आता है रामनगर। में पुलिस को सूचना मिली कि 4 डेड बॉडीज जो है एक गांव घर में मिली है, जो जली हुई अवस्था में, और जिसको लेकर अभी मैं और कलेक्टर साहब मौके पर हैं और एफएसएल टीम के द्वारा मौके का गहनता से निरीक्षण किया जा रहा है। और परिवारजन से अभी हमने एफआईआर प्राप्त कर लिया है और उसमें अग्रिम अनुसंधान अब हम लोग इस पर बहुत ही गहनता से सारे तकनीकी और हर तरह का साक्ष्य लेकर इसमें हम लोग अनुसंधान करेंगे। अभी आपसी रंजिश बताई जा रही है, जैसी अभी बात आई है, अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा, बट हाँ इस तरह की बात अभी आई है, उस पर हम लोग अभी अनुसंधान करेंगे डिटेल से। सर, आपकी नज़र से ये मामला क्या लगता है? अभी तो प्रथम दृष्टया जो मौके को देखकर लग रहा है कि हत्या हुआ है और उसके बाद फिर जलाने का प्रयास हुआ है। बाकी एफएसएल की टीम जो रिपोर्ट देगी और पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आएगा उसी के आधार पर हम लोग पूरी स्टोरी बता पाएंगे आपको। और जोधपुर की घटना को लेकर बीजेपी अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर हो गई है। राज्य बीजेपी इकाई ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए हैं। एक ही परिवार के 4 सदस्यों को जिंदा जला दिया। ये कानून व्यवस्था जो बिगड़ी है उसकी हम एक आपको लंबी लिस्ट भी देंगे और दे सकते हैं। जब से ये सरकार आई है, गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में, लेकिन ये मैं अगर इसका एनालिसिस करूं एज ए लॉ मिनिस्टर, तो मैं पाता हूं कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण श्रीमान अशोक गहलोत स्वयं है। वो जगह जगह जाकर के सभाओं में कहते हैं कि मेरी सरकार माननीय विधायकों ने बचाई। जब वो ये कहते हैं तो एमएलए मुख्यमंत्री बन जाते हैं। वो वहां थानेदार लगवाने में भी सक्षम हो जाते हैं। कई जगह कलेक्टर एसपी भी एमएलए के कहने पे मुख्यमंत्री लगवाते हैं। और जो एमएलए चाहता है वो वहां होता है, तो एमएलए भ्रष्ट भी हो गए। कानून व्यवस्था जब बिगड़ती है, कोई थानेदार हटता नहीं है, कोई तहसीलदार का ट्रांसफर नहीं होता है, तो ये जैसे आज ओसिया में आपको रूप देखने को मिला, ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति होती है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज शर्मा सीधा जोधपुर से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश की वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? है कि जोधपुर पुलिस ने जो है कि एक अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो इनके परिवार का ये चाचा का लड़का है, और उसे इस बात का संदेह था कि मेरे पिता की जो मौत सूरत में हुई थी, तो उस रंजिश के चलते उसने परिवार के 4 लोगों को जिंदा जला दिया। पहले तो चाकू से उनकी गर्दन को काटा गया, उसके बाद में एक जगह इकट्ठा करके और उन्हें जिंदा जला दिया गया, जिसमें एक 6 साल की जो बच्ची थी वो तो पूर्ण रूप से जल गई है, लेकिन बाकी के जो 3 लोग थे वो अध जले पाए गए थे पुलिस को, और पुलिस जांच में लगी हुई है और पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, पप्पू।
मनोज, इस पूरे हत्याकांड को लेकर कितने हत्यारे इस हत्याकांड में शामिल थे, ये कुछ पता लग पाया है? नहीं, फिलहाल तो अभी एक अपराधी को गिरफ्तार किया है, पप्पू राम के नाम से है, जो इनके चाचा का लड़का ही है। और जो सामने आ रहा है प्रथम दृष्टता, ये देखा जा रहा है कि भाई ये पारिवारिक मामला था इनका और कई सालों से चलता हुआ आ रहा था इसके अंदर में। तो उसको देखते हुए जो है कि उसने जिस प्रकार से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया है, तो उसको देखते हुए लग रहा है कि इसमें और भी लोग शायद शामिल हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस ने एक अपराधी को हिरासत में लिया है और जांच जारी है। मनोज, इस आरोपी से पूछताछ की गई है क्या? इससे पूछताछ में क्या कुछ सामने निकल कर आया है? क्या इसने अपने और साथियों के नाम बताए हैं क्या? नहीं, फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो पप्पू है उसके पिता की मौत हुई थी सूरत में, उसने आत्महत्या की थी और उस वक्त इसने अपने परिवार ताऊ के ऊपर में आरोप लगाया था कि भाई आपने मेरे पिता की हत्या कर दी है। तो इनके चाचा ने कहा था गुस्से में आके कि हाँ भाई मैंने हत्या की है, तो बार बार मेरे पे आरोप लगा रहा है। तो उसको देखते हुए जैसे ही इसे मौका लगा तो इसने जो इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 लोगों को तो गला रेत के हत्या की और जो 6 साल की बच्ची थी, मासूम बच्ची थी, वो पूरी जल चुकी थी। और सुबह 5 बजे ग्रामीणों को पता पड़ा कि इस तरह का हत्याकांड हुआ है और अभी तक फिलहाल पप्पू राम ही गिरफ्तार हुआ है, जो मेन मुख्य आरोपी है इसमें। चलिए मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि हत्याकांड को अंजाम दिया गया है और 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।